नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन आज हम जानेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में। यह यहाँ पर कद्दू खाल गांव के पास सुरकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता के अनुसार ये दुर्गा माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का सिर आकर गिरा था। लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये सदियों पूर्व आनंद सिंह जरधारी द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। कहा जाता है कि एक बार पहाड़ के लोग देहरादून के माल से भारी सामान पीठ पर लाद कर ला रहे थे। रास्ते में उन्हें एक असहाय बुढ़िया मिली, जिसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वहां सभी ने मना कर दिया, लेकिन दयालु स्वभाव के कारण आनंद सिंह ने वृद्धा को अपनी पीठ पर बैठा लिया। लंबा रास्ता तय करने के बाद जब वे थक कर विश्राम के लिए रुके तो वो बुढ़िया अचानक गायब हो गई। घर पहुंचकर आनंद सिंह को रात में देवी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम अपनी सबसे ऊंची धार पर खुदाई करो। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो वहां से एक दिव्य शिला निकली। वहां जरधारी गांव के लोगों द्वारा एक मंदिर की स्थापना की गई। माँ ने कहा था कि जरधारी गांव उनका मायका कहलाएगा, इसीलिए जरधारी गांव के लोग उन्हें बेटी की तरह मानते हैं और हर तीसरे वर्ष चैत्र नवरात्रि में उनकी डोली उनके मायके लेकर आते हैं। 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें सुरकोट पर्वत पर विदा कर दिया जाता है। एक ऐसी विशेष परंपरा है कि यहाँ प्रसाद के रूप में रौसली के पेड़ जो कि यहाँ आसपास पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां प्रसाद में दी जाती हैं, जिसमें औषधि गुण होते हैं। मंदिर में लगे एक बोर्ड की बात करें तो वहां लिखा है कि जरधारी वंश अपने को मां की भेंट और पूजा का हकदार नहीं मानता, इसीलिए पुजरडी गांव के लेखदार यहाँ पुजारी होते हैं। इसी में बताया गया है कि मां सुरकंडा देवी की कोई डोली नहीं है, लेकिन आजकल मां सुरकंडा की डोली बनाकर उसे जगह जगह नचाने का प्रचलन चल पड़ा है, जो कि अत्यंत गलत कार्य है। मां सुरकंडा का ये मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराता है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो देहरादून से मसूरी होते हुए टिहरी के कद्दू खाल गांव तक आप गाड़ी से पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ से पैदल 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन अब यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। रास्ते में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और कई हरे हरे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन हमने दर्शन किए मां सुरकंडा के। कल हम मिलेंगे किसी और पावन धाम के दर्शन करने के लिए। जय मां सुरकंडा। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां सुरकंडा।